Welcome to my YouTube channel. Today we do question number 13 from worksheet 5. Link of worksheet 5 is in description. Question number 13 is minus pi to pi whole square of cos ax minus sin bx dx. For doing this, we open its whole square. So it becomes cos square ax plus sin square bx minus 2 cos ax sin bx dx. We break it into two integrals. इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लेते हैं. फर्स्ट इंटीग्रल में हम ले लेते हैं cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर bx dx माइनस पाई टू प्लस पाई 2 cos ax इंटू साइन bx dx. फर्स्ट इंटीग्रल को करने के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं f1x cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx. सेकेंड इंटीग्रल को करने के लिए हम इसको f2x सपोज कर लेते हैं. f2x is 2 cos ax sin bx. Now we have a property according to which if we have minus a to a fx dx, it is equal to 2 times 0 to a fx dx if fx is an even function. अगर fx एक इवन फंक्शन है तो हम आगे 2 टाइम्स कर देते हैं, लिमिट 0 to a हो जाती है. इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स. और इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी इफ f माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे f1 माइनस एक्स और f2 माइनस एक्स निकालते हैं. f1 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर माइनस बी एक्स. एंड सेम हियर f2 माइनस एक्स इज माइनस 2 कॉस माइनस ए एक्स sin minus bx. Now all of we know that cos minus theta is plus cos theta and sin minus theta is minus sin theta. तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाना है. cos स्क्वायर ax ये निगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा. तो ये sin स्क्वायर bx हो जाएगा. अब हम यहां पे देखते हैं कि f1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, f1x के इक्वल है. इसको हम f1x लिख सकते हैं. तो f1 माइनस एक्स प्लस f1x के इक्वल आ गया. मींस ऊपर वाली प्रॉपर्टी वर्क कर रही है. ये इवन फंक्शन है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे, लिमिट 0 टू पाई कर देंगे, है ना. यहां लिख देते हैं 2 0 टू पाई cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx. इसको यहां पे 1 मत कर देना, ये एंगल्स डिफरेंट हैं. यहां पे ax है, यहां पे bx है, 1 नहीं हो सकता ये. माइनस 2 इसको देखते हैं. cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. इसका माइनस यहां लगा लेते हैं आगे, माइनस साइन bx. ये माइनस f2x के इक्वल आ रहा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी बिकॉज इट इज ए ऑड फंक्शन. इफ f माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स देन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो ये ऑड फंक्शन है बिकॉज f2 माइनस एक्स इज माइनस f2x, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. इसको हम डायरेक्ट 0 कर सकते हैं. अभी हमको सिर्फ ये सॉल्व करना है. इसको i सपोज कर लेते हैं हम लोग. लेट तो i इक्वल्स टू हो गया 2 cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx dx माइनस 0.
2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 टू पाई 2 cos स्क्वायर ए एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। Now 2 cos square ax plus 2 sin square bx, we have a formula 2 cos square theta equals to 1 plus cos 2 theta and 2 sin square theta equals to 1 minus cos 2 theta। यहाँ पर हम ये लगा लेंगे फार्मूला, 2 फार्मूले हैं हमारे पास, ये लगा लेंगे। यहाँ पे 2 cos square ax, इसको हम लिख सकते हैं 1 plus cos 2ax प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2bx, 1 प्लस 1 2, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 0 टू पाई 1 प्लस 1 2 प्लस कॉस 2ax माइनस कॉस 2bx dx। टू के इंटू 1 मान सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस साइन 2ax अपॉन 2a प्लस माइनस साइन 2bx अपॉन 2b, लिमिट 0 टू पाई। पहले पाई पुट कर देंगे यहाँ पे, अपर लिमिट 2 पाई प्लस साइन 2a पाई अपॉन 2a माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2b, फिर 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस साइन ये भी 0 हो जाएगा 0 अपॉन 2a, ये प्लस हो जाएगा साइन 0 अपॉन 2b, 2 पाई प्लस साइन 2a पाई अपॉन 2a माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2b, ये तो 0 है, साइन 0 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएंगे ये तीनों। टू पाई प्लस साइन 2a पाई अपॉन 2a माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2b। इफ a एंड b आर इंटीग्रल वैल्यूज, सपोज ये इंटीजर है तो ये 0 हो जाएंगे, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर ये एज इट इज़ रहेंगे। इतना भी छोड़ सकते हैं हम इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।